MS क्लासेस सादिक में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे वर्ल्ड मैप। उस वर्ल्ड मैप में हम लोग पढ़ रहे थे एशिया का मैप। इस एशिया के मैप में हम लोग पढ़ रहे थे सार्क के बारे में हम लोग थोड़ा से पढ़ लिए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे नेपाल और भूटान के बारे में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं नेपाल और भूटान के बारे में। तो आइए, तो चलिए हम लोग नेपाल को पढ़ते हैं। देखिए, नेपाल का जो सीमा है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। इसकी राजधानी काठमांडू है। इसका करेंसी जो है वो नेपाली रुपीस है। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। तो देखिए यहाँ पढ़िए, यह कौन है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम और एक पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है। तो अब आइए हम लोग बड़े आकार में देख लेते हैं नेपाल को। हम लोग जान रहे हैं कि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। देखिए, इसकी राजधानी काठमांडू है। यहाँ पर एक ठो शहर है जौनपुर और विराटनगर। विराटनगर जो एक शहर है, ये औद्योगिक नगर है, समझ गए। और यहाँ जो है ये ऊपर में, ये यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के ऊपर में जो है सिर्फ पहाड़ ही आपको दिखेंगे और लोग जो रहते हैं ये निचले, भारत के निचले वाले सटे हुए भाग में रहते हैं। तो ये भारत जो है, ये नेपाल जो है, नेपाल में यहाँ अधिकतम जो है हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। और यहाँ पर एक तो नदी है जिसको हम लोग, नेपाल के लोग उसको सप्तकोशी कहते हैं और हम लोग जानते हैं कि ये नदी जो है सप्तकोशी, कोसी के नाम से जाना जाता है, जो कि यह नदी बिहार में बाढ़ का आने का कारण बनती है। देखिए, यहाँ पर एक एयरपोर्ट है काठमांडू में, जिसको कि काठमांडू एयरपोर्ट कहा जाता है, और एक है लुकला एयरपोर्ट। नेपाल में 2 एयरपोर्ट याद रखिएगा, लुकला एयरपोर्ट और काठमांडू एयरपोर्ट। यहाँ पर आपको जाकर के की चोटी दिखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैकालू, माउंट एवरेस्ट, छोयू, गौरी शंकर, मंसालू। और यहाँ पर एक तो माउंट एवरेस्ट है जो ये धौलागिरी है, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, छोयू और माउंट एवरेस्ट और मकालू। ये चोटी जो है आप याद रखेंगे। हम लोग जानते हैं कि नेपाल की सबसे उच्च चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बड़ा मैप में देख लेते हैं। ये जो नेपाल है, यहाँ पर एक संधि हुई थी, भारत और नेपाल की संधि, जिसको हम सुगौली की संधि के नाम से जानते हैं। इसमें एक विवाद हो गया। यहाँ से एक नदी निकलती है, महाकाली नदी, जिसका देखिए, महाकाली नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ ये वाला जो क्षेत्र है इसको काला पानी या लिपियाधुरा के नाम से जाना जाता है। इस विवाद को निपटाने के लिए भारत सरकार तैयार है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं भूटान के बारे में। नेपाल के बारे में बस इतना ही आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब भूटान की ओर। भूटान के देशों को देख पा रहे होंगे। देखिए, ये है भूटान का देश। यहाँ पर हम लोग देख लिए भूटान कहाँ है। तो भूटान से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों से भूटान का सीमा लगता है। तो सिक्किम और बंगाल और असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों से भूटान का सीमा लगता है। तो चलिए हम लोग बड़े मैप में इनको देखते हैं। तो चलिए हम लोग बड़े मैप में आ चुके हैं। तो देखिए, भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। इसका जो है करेंसी क्या था पता है आपको? नेत्रीगोन। देखिए,
ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है। भूटान जो है एक लैंडलॉक कंट्री है। पूरा देश या पूरा वर्ल्ड जो है जीडीपी या प्रति आय व्यक्ति को जाकर के सूचकांक कर रहा था, मगर एक भूटान ही ऐसा एक देश है इन्होंने बोला कि खुशहाली को जो है सूचकांक के रूप में देखिए। तो भूटान जो है खुशहाली का सूचकांकन देश है, और ये जो है भूटान की सेना जो है या भूटान की सुरक्षा का जो जिम्मा है वो भारत के पास है। भूटान का विदेश मंत्रालय जो है वो भारत ही देखता है। इसकी सुरक्षा और विदेश मंत्रालय जो है दोनों भारत के पास है। यहाँ पर जो है ना एक नदी है जिसका काली नदी कहा जाता है, और यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ होने के कारण जब घटा जो है पहाड़ों से टकराती है तो वहाँ बारिश होती है, तो इसीलिए इसे जो है ना तड़ित झंझावात का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है ना एक परियोजना चला रहा है। इस परियोजना 3 परियोजना यहाँ पर चल रही है जो भारत यहाँ पर जाकर के विकसित किया है, जिसका नाम है तला परियोजना, दोगाछू परियोजना और चुखा परियोजना। इन 3 परियोजना में भारत ने भूटान को कहा है कि आपको जितना भी बिजली का ज़रूरत है आप उसका यूज कर लें, और जो बचता है वो हमको पैसे में दे दीजिए। समझ गए? यहाँ पर 3 परियोजना का नाम याद रखेंगे आप, तला परियोजना, दोगाछू परियोजना और चुखा परियोजना। समझ गए? इसकी राजधानी कहाँ है? थिम्पू। और देखिए इसकी सांस्कृतिक एक राजधानी है जिसका नाम है पारो। क्या है? ये जो राजधानी है पारो, दिख रहा होगा आपको। ये पारो जो है ये सांस्कृतिक राजधानी है। जैसे कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी होता है, उसी तरह भूटान की सांस्कृतिक राजधानी पारो है। समझ गए? तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए